पापा मुझे छोड़ के मत जाना कभी। अपने घर के आंगन को छोड़ने की हिम्मत जीवन में कभी किसी बेटे की नहीं हो सकती। मैं दुखी हूं तो मेरे बाप का कलेजा फटेगा। सबको बेटा चाहिए भाई, सबको पुत्र चाहिए। बेटा 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 बेटा, चारों तरफ बेटाओं का बोलबाला है। लेकिन कह के आगे बढ़ूं, प्रार्थना ये भी करनी चाहिए कि हे राधा रानी, हे बांके बिहारी, हमारे घर में बिटिया भी जन्म लेवे, हमारे घर में बेटी आए। कई बार कहा करता हूं, बेटा का जन्म, बेटे का जन्म जब हो जाए तो खूब नाचिए, खूब उछलिए, भाग्य से बेटा हुआ है। लेकिन बेटी का जब जन्म हो जाए तो ज्यादा नाचिए, वो सौभाग्य से घर में आई है। भैया गृहस्थों, मेरे प्यारों, ललितपुर वालों, भैया कुछ भी करना, एक बात कह के आगे बढ़ रहा हूं, कुछ भी करना, लेकिन जीवन में ये प्रयास जरूर करना कि हमारी बेटी की आंखों में आंसू हमारी वजह से ना आए। बहुत बड़ी बात है। वैसे तो आपकी बेटी जीवन भर तुमसे कुछ नहीं मांगने आएगी। अरे जो तुम दे दोगे वो बेचारी लेके चली जाती है। वो जीवन भर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आती है। वो जीवन भर तुमसे मांगने नहीं आएगी। लेकिन याद रखना, बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पुत्री का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सदैव अपनी बेटी से सौभाग्य की चर्चा करते रहो। यद्यपि भारत की बेटियां तो कभी किसी से कुछ नहीं लेती, उन्होंने तो देना सीखा है। माँ बाप के जीवन में कोई संकट आ जाए, माँ के जीवन में, पिता के जीवन में, अरे पिता यदि बीमार हो जाए ना, तो मैं नहीं जानता कि बेटे को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन बेटी की छाती फट जाती है अपने पिता को बीमार देख करके। वो रो पड़ती है, बाबूजी आप बीमार मत होना। क्यों? क्योंकि आप ही अगर न रहे तो ऐ मेरे पिताजी, आप ही अगर न रहे पिताजी, मैं सच कहती हूँ मेरा मायका खत्म हो जाएगा। पिता थोड़ा सा बीमार हो जाए, बाप थोड़ा सा बीमार हो जाए तो बेटी रोने लगती है, बाबा पापा तुम मुझे छोड़ के मत जाना कभी। क्यों ना जाऊं? क्योंकि पापा आपके जाते ही मैं जानती हूं मेरे ही घर के आंगन को मेरी भाभियां छीन लेंगी मुझसे, मैं जानती हूं। पापा मुझे छोड़ के मत जाना कभी, मैं तुमसे दूर रहूंगी, लेकिन मेरे हृदय में पापा आपके अलावा कोई दूसरा जगह नहीं बना पाएगा। आप वो पहले व्यक्ति हैं। आप कभी मत जाना, क्योंकि आप जब तक यहाँ रहेंगे, मैं सच कहती हूँ पिताजी, आप जब तक जीवित रहेंगे, मैं वचन देती हूँ मैं अपने मायके में आने के लिए किसी न्योते की कभी प्रतीक्षा नहीं करूंगी। मैं दौड़ी चली आऊंगी। मैं, पिता का भूमिका है, माँ की एक भूमिका है। बेटी को प्यार देना चाहिए, बेटी को आदर देना चाहिए। अरे वो इतनी आदर के योग्य है कि जो तुम्हारे पिता ने कमाया है उसको तो बेटा ने ही न ले लिया है। वो कुछ बर्तन दे के, कुछ फ्रिज कूलर एसी दे के, वो कुछ टेलीविजन 2-4 लाख, वो कुछ दे करके तुमने उसे अलग कर दिया, अपनी हिस्सेदारी से अलग कर दिया तुमने उसे, और जीवन भर वो अपने बाप के दरवाजे खड़ी नहीं हुई। अरे भूखा मरना मंजूर, लेकिन भारत की बेटी कभी अपने पिता के सामने नहीं जाती कि पापा मुझे ये तकलीफ है, क्योंकि वो जानती है कि जब मेरे पापा को पता चलेगा कि मैं दुखी हूं तो मेरे बाप का कलेजा फटेगा। वो कभी नहीं कहती, और वो जब मिलती है वो जब मिलती है ना अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, वो जब मिलती है मुस्कुराती हुई मिलती है, हंसती हुई मिलेगी हमेशा। कितनी भी वेदना हो, कितना भी कष्ट हो, जब पिताजी पूछेंगे बिटिया कैसी, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे जितना कोई सुखी नहीं है, मैं बहुत सुखी हूँ पिताजी, बहुत आनंद आ रहा है। कभी अपने पिता को नीचा नहीं दिखाती है बेटी। और मैं तो ये कह के आगे बढ़ूंगा, मेरी बहनें सुन रही हैं, मैं तो ये कह करके आगे बढ़ूंगा, याद रखना
आप तो वो हैं जो अपने पिता के लिए अपने पति से भी लड़ लेती हैं। आप तो वो हैं जो अपने पिता के लिए कि सुनिए, आप कहोगे जीवन भर तुम्हारे चरणों में पड़ी रहूंगी, पतिदेव आप कहोगे मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, जीवन भर तुम्हारे घर के बर्तन मांजती रहूंगी, मैं जीवन भर तुम्हारे घर की झाड़ू करती रहूंगी, लेकिन एक निवेदन है मेरा, मेरे पिता को और मेरे भैया को कभी कुछ गलत मत बोलना। ऐसी होती है बेटी, ऐसी होती है बेटी। मेरे बाप से मत बोलना कुछ, ना ना ना, वहां अगर तुमने कुछ बोला मैं लड़ जाऊंगी तुमसे। और वैसे मैं आपकी अनुरागिनी हूं, आपके चरणों में रहूंगी। क्या गजब की फिलॉसफी है बेटी की। अरे 2 घंटा भी लगातार बेटी के ऊपर बोलूंगा ना तो वाक्य पूरे नहीं होंगे। इतना बड़ा चरित्र है बेटी का। भाई जी कहने दीजिए, अपने घर के आंगन को छोड़ने की हिम्मत जीवन में कभी किसी बेटे की नहीं हो सकती। ये काम तो बेटी ही करती है। इतना कलेजा, इतनी छाती तो बेटी की ही है कि वो 20 साल तक जिस आंगन को अपना मानती है, मेरे पापा, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, वो 20 साल तक जिन व्यवस्थाओं को अपना मानती है, 20 साल के बाद धकेल दिया जाता है उसे, और फिर उसके लिए उसी के घर का आंगन विदेश हो जाता है। फिर वो अपने ही घर के आंगन में जाने के लिए रक्षाबंधन की प्रतीक्षा देखती है कि रक्षाबंधन आएगा, मेरा भैया मुझे लिवाने आएगा। हैं? क्या गजब की होती हैं ये बेटियां। अपने घर में जाने के लिए भाई दूज की, रक्षाबंधन की प्रतीक्षा करती हैं ये। और कहने दीजिए, अरे जिस घर के आंगन को एक एक गमले से इन्होंने सजाया, नहीं यहाँ ये गमला होना चाहिए, यहाँ ये पौधा होना चाहिए, और जब इनका विवाह हो गया तो इनके उन्हीं गमलों पर, उन्हीं आंगन पर भाभियों ने कब्जा कर लिया। और स्थिति ये है कि अब ये उसी आंगन में 4 दिन ज्यादा रह जाए ना तो भाभियां ताना देने लगती हैं कि तू जाती क्यों नहीं है अपने घर। तू जाती क्यों नहीं है अपने घर। मुझे याद आ रहा है वो सीन, मुझे वो दृश्य याद आ रहा है जब एक भाभी ने अपनी ननद को कहा, भाग जा यहाँ से, जाती क्यों नहीं है, क्यों नहीं चली जाती यहां से, तेरा क्या है यहां। सच मानिए, वो जो दिखाई दे रहा था वो सब बेटी द्वारा ही पोषित था, लेकिन उस बेटी ने अपनी भाभी को पलट कर के जवाब नहीं दिया और रोती हुई आंखों से केवल अपनी मां को देखा। मां, मेरी मां, ये मेरी भाभी कहती है कि ये तेरा आंगन नहीं है, मैं मान जाऊंगी। ऐ मेरी मैया, ऐ मेरी मां, मैं जीवन भर नहीं आऊंगी यहां, केवल तू अपने मुंह से कह दे कि ये आंगन मेरा नहीं है। मां केवल तू बोल दे, एक बार तू कह दे बस, मैं मर जाऊंगी, कभी इस दहली पर नहीं आऊंगी। मां केवल तू कह दे ये घर मेरा नहीं है, तू कह दे बस। और याद रखना मेरे भारत की मां मर जाएगी लेकिन जीवन में कभी अपनी बेटी से नहीं कहेगी कि बिटिया ये आंगन तेरा नहीं है। वो जीवन में नहीं कहेगी कि बेटी ये तेरा घर नहीं है, ये तेरा आंगन नहीं है। कितने कोमल दिल की, कितने कोमल हृदय की होती हैं ये बेटियां। हम लोग तो बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं भाई। मैं तो अब सबकी कह रहा हूं, पुरुष प्रैक्टिकल है, महिलाएं इमोशनल है, बेटियां इमोशनल है। ये थोड़ी सी कुछ बात हो जाए तो ये रो लेती हैं, ये रोने लगती हैं, ये इमोशनल है, ये दिल से जीती हैं, दिल से जीती हैं। और जो दिल से जीता है ना
अरे जिसने ललितपुर वालों कह के आगे बढ़ूंगा, जिसने अपना जीवन दिल से जिया है, अरे दामोदर ने उसी को अपने हृदय में बिठाया है। कृष्ण उसी का हुआ है। बेटियों को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, बोलने को तो बहुत कुछ है, कह लेने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन बेटी का अपमान मत करना कभी। ना ना ना, आप कुछ दान ना दे पाओ, आप कुछ नहीं दे पाओ, आप कुछ गिफ्ट ना दे पाओ, मैं सब भाइयों से कह रहा हूं, युवाओं से, बेटा भैया आप कुछ अपनी बहन को दे ना पाओ, आपके पास कुछ ना हो, धन ना हो, संपत्ति ना हो, उपहार ना हो, गिफ्ट ना हो, आपके पास कुछ ना हो, तो ये याद रखना, आप कुछ ना दे पाओ अपनी बहन को, लेकिन इतना याद रखना, अपनी बहन का अपमान मत करना कभी, अनादर मत करना। वो जब भी घर में आए आदर करना उसका। तुम्हारे बहन के रूप में कहने दीजिए मुझे, ऐ गृहस्थों, तुम्हारी बहन और बेटी के रूप में तुम्हारे घर के आंगन में कोई और नहीं आता, बल्कि पारंबा भगवती साक्षात लक्ष्मी मां ही बहन और बेटी के रूप में तुम्हारे आंगन में आकर के बैठती। वो जो बहन तुम्हारे आंगन में है वो कोई और नहीं है, वो लक्ष्मी है। बहन और बेटी का अनादर नहीं, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो।